आगाज़ बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा फ़ेस टू फ़ेस के साथ मैं आपकी मेज़बान किरण ज़ारा और आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज़। एक खूबसूरत बात के साथ, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वो ख़ुद सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि खुशी देने में है ना कि लेने में। जी हाँ, जो लोग दूसरों की खुशियाँ ढूंढते हैं वो यकीनन उनके कल्ब खुश रहते हैं, क्योंकि रब ताला भी फरमाते हैं कि अपना जो आपके पास मौजूद है उसे बांटो के मज़ीद तुम्हारे रिज़्क़ में भी इजाफ़ा हो। तकसीम करने से, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो रिज़्क़ हो, किसी हवाले से भी आप जब किसी के साथ बांटते हो तो परवरदिगार आलम आपकी दुगनी कर देता है। आज का हमारा मौजू यानी कि बंदिश के हवाले से, यानी कि किसी किस्म की भी बंदिश हो आपके कारोबार में, रिज़्क़ के अंदर, या आपकी बाहर जाने के हवाले से, औलाद के हवाले से, या किसी किस्म की भी कोई भी बंदिश हो, आज उसका पहले भी आपको बंदिश के मुख्तलिफ यानी कि वज़ाइफ दिए हैं, लेकिन आज के वज़ाइफ का मकसद यानी कि बिस्मिल्लाह के हवाले से, बिस्मिल्लाह के साथ हम किस तरह से यानी कि कर सकते हैं अपने हर बंदिश का तोड़ किस तरह कर सकते हैं, किस हर किस्म की बंदिश का ख़ात्मा, चाहे वो शादी के हवाले से हो, रिज़्क़ बिलख़ुसूसन या आपके कारोबार के हवाले से। जिनकी दुकानें हैं, जिनके बड़े बड़े पेट्रोल पंप है लेकिन चल नहीं रहे होते, बाज़ के उजाड़ हो जाता है, या जिनकी दुकानें हैं, कारोबार हैं, लेकिन गाहक दूसरी दुकानों पे तो होके चले जाते हैं लेकिन आप खाली बैठे होते हैं, तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो जाती हैं। यानी कि नज़रें बद का भी आप शिकार हो सकते हैं, आप दूसरों की यानी कि जादू टोनों का भी शिकार हो सकते हैं, रब ताला की तरफ से भी आप पे कुछ सख्ती हो सकती है। तो हर तरह की बंदिश का हम ख़ात्मा करेंगे पाक कलाम बिस्मिल्लाह के ज़रिए। तो तादाद बताएंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पहले बात करते चलें कि एक ख़ूबसूरत बात में से बात याद आ गई कि कल एक बहना ने हमसे सवाल किया था दर्द के हवाले से, आधे सर का दर्द, तो वो ने बताया। और उसके साथ ही आप लोग जानते हैं कि मैंने कहा था कि आज अपने मेन इस टॉपिक के साथ साथ उस दर्द तकलीफ़ के हवाले से भी, चाहे वो आपके जिस्म के किसी हिस्से में भी हो, वो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि उसका आपने किस तरह इलाज करना है ख़ुद। यानी कि आप ना कोई दवाई, ना कोई मेडिकल के हवाले से, देसी यानी कि चीज़ें, यानी कि पानी और तेल और उस पे पाक कलाम हम पढ़ के और अपनी उस तकलीफ़ को दूर करेंगे जो आपके जिस्म में मौजूद हैं। चाहे वो सर दर्द है, चाहे वो आपके जोड़ों का दर्द है, चाहे वो आपकी जिस्मानी या पुरानी कोई भी किसी किस्म की आपकी तकलीफ़ है जो नहीं जा रही, उसको आपने यानी कि पानी पी के, जिस तरह आप दवाई खाते हैं, और तेल वो लगा के उसका हम ख़ात्मा करेंगे। तो बताते हैं आपको कि क्या करना है हमने कि सबसे पहले ले लेना है आपने तेल एक शीशी में, और एक ले लेना है कोरा घड़ा, उसमें आपने पानी भर लेना है साफ़ सुथरा, और उस पानी पे आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है 21 मरतबा, और उसके बाद आपने 21 मरतबा ही पढ़ना है सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम 21 मरतबा पढ़ के उस तेल और उस घड़े पे आप जो उसके अंदर पानी है उस पर फूंक मारना है। और इस अमल को आपने 21 दिन करना है, यानी कि 21 दिन तक उसे इस्तेमाल नहीं करना, रोज़ाना करना है, फिर ढक के रख देना है, और फिर अगले दिन वही चीज़ आपने दोबारा रिपीट करनी है। रिपीट करने के बाद आपने इस तरह 21 दिन करना, और 21 दिन के बाद आपने अपना यानी कि जो भी उस पानी था या जो तेल था उसको लेना है, और अपनी तकलीफ़ वाली जगह पे पढ़ने 21 दिन के बाद यानी कि आपने लगाना शुरू करना है। यानी कि उसके लगाने के पढ़ने के 3 दिन बाद, 21 दिन आपने पढ़ लिया और उसके बाद आपने 3 दिन छोड़ देना है, और फिर आपने लगाना शुरू करना है उसको। यानी कि आप पढ़ के रख लेते हैं तो किसी को भी आप उसमें से दे सकते हैं
किसी भी तकलीफ़ के हवाले से अपने घर में रख सकते हैं कि किसी वक्त भी कोई तकलीफ़ हो जाए तो उसको आप अपने इलाज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बज़ात खुद कोरा घड़ा मिट्टी में बहुत शफ़ा है और उसमें फिर पाक कलाम पढ़ा हुआ हो तो क्या कहने। और उसके बाद आपने जहाँ आपको तकलीफ़ है, दर्द है, जोड़ों में है, आपके वालिदैन हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं या आप ख़ुद कोई, आजकल तो खैर जवानों को भी मुख्तलिफ़ जोड़ों में कमर दर्द या जोड़ों में मुख्तलिफ़ जगह पे दर्द होता है तो आप उस तेल को लगा के मसाज कर सकते हैं और उस पाक कलाम के 3 घूंट पानी के दवाई की तरह 3 घूंट करके पीना है। और इस तरह आपने यानी कि सुबह शाम वो पानी पीना है और वो तेल लगाना है जहाँ भी आपको तकलीफ़ हो। तो ये हो गया आपके दर्द तकलीफ़ के हवाले से। और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ, यानी कि अपने बंदिश के हवाले से बिस्मिल्लाह का। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी हाँ, फिर दोबारा से आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ और इसके साथ ही टॉपिक था हमारा बंदिश के हवाले से। तो किस तरह हम अपनी कारोबार, अपनी दुकान की बंदिश ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने अपने घर की भी बंदिश, चाहे रिश्तों के हवाले से या घरेलू मसाइल हैं, कोई भी घर में जाते ही आप जाते हैं और कोई ना कोई आपका, यानी कि आपका घर में दिल नहीं लगता, घर में अंदर एंट्री करते ही आप अपनी बेगम से लड़ने खड़े हो जाते हैं, उलझने शुरू हो जाते हैं, वालदा से तलकलामी या घर वालों से, मतलब मुख्तलिफ आपका मिजाज बिगड़ जाता है। और अगर घर से बाहर होते हैं तो बिल्कुल ठीक होते हैं। ये ख़ुसूसन उन लोगों के लिए कि ये अलामात तब होते हैं जब आपके घर में कोई ऐसे मसले चल रहे हों। तो आपने क्या करना है कि एक कोरा कागज़ लेना है, बिल्कुल प्लेन, जिस पे कोई लाइन ना हो। उस पर आपने 35 यानी कि 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लेना है। और उसके बाद आपने उस कागज़ को अपने घर के दरवाजे के ऊपर आपने लगा देना है, यानी कि जहाँ से आप एंट्री करके अंदर आते हो, यानी कि अपने घर के। और फिर उसके बाद आपने रोज़ाना मामूल बना लेना, यानी कि 19 दिन तक, कम से कम 19 दिन 786 मरतबा आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद पानी पे फूंक मार के वो पानी पी भी लेना है और घर के पूरे घर की दीवारों पे छिड़काव करना है। और ये घर की ख़वातीन कर लें तो सबसे बेहतरीन, क्योंकि मर्द लाज़िम बात है बाहर जाते हैं, काम करते हैं, और ये ख़वातीन करें तो ज़्यादा बेहतर। और उसके बाद अपने हर घर की, इनके चारों कोनों पे आपने छिड़काव करना है, दीवारों पे, घर के, किचन में भी, जहाँ जहाँ आपका यानी क्या है। और उसके बाद आपने, अगर कोई कारोबार के हवाले से दुकान है आपकी जहाँ आप अपना है, और घर के हवाले से जहाँ आपका, यानी कि जहाँ आप सोते हैं या जो भी आपका कमरा है, बिलखसूसन मियाँ बीवी का, उस दौरान अगर कमरे में जाते ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं तो उस कमरे में आप अमल कर सकते हैं। यानी कि एक लेनी है अगरबत्ती आपने, और उस अगरबत्ती को आपने सुलगाना है, सुलगा के, और उसके बाद उसका धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। और दरवाजे की एक कोने से, यानी कि आप अपने कमरे के एक कोने से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 19 मरतबा पढ़ना है आपने दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और 19 मरतबा ये आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उसके बाद वही अगरबत्ती लेके आपने कमरे के दूसरे कोने पे आ जाना है और आपने फिर पढ़ना है 19 मरतबा दुरूद पाक और 19 मरतबा ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर तीसरे कोने में भी इसी तरह से आपने अदा करने हैं, यानी कि दुरूद पाक और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 बार दोनों। और उसके बाद चौथे पे आकर आपने वहीं पढ़ने के बाद पिरो देना है और दुआ मांगनी रब ताला से, हदिया कर देना जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा इस्लाम को। और उसके बाद उसी कोने में कुछ भी यानी कि लगा के आपने पिरो देना है। इसी तरह आपने ये अमल 19 दिन करना है, चाहे दुकान में कर रहे हैं, चाहे आप अपने उस कमरे में कर रहे हैं जहाँ आपकी रिहाइश है, यानी कि सोते उठते बैठते हैं, या जहाँ आपके पूरे घर वाले आके बैठते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सबसे यानी कि जिस दिन शुरू करना है उस दिन भी आपने 7 रंग की मिठाई मंगा लेनी है और उसके बाद उस पर फूंक मार के आपने तकसीम कर देनी है, यानी कि अल्लाह के नाम पे करके और तकसीम कर देंगे। और जिस दिन 19वां दिन होगा उस दिन भी आपने उस मिठाई पे फूंक मार के
اور 7 رنگ کی ہی لیں گے، اور حسب توفیق جو بھی آپ لے سکتے ہیں، 110 کی لے سکتے ہیں، 510 کی لیں، جتنا دل کرے آپ لیں، اس پہ حسب توفیق لینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے وہ بھی آخری ان کے 19واں دن ہوگا، اس دن بھی رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس کو تقسیم کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ رب تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے یعنی کہ 7 دن بھی نہیں گزریں گے کہ انشاءاللہ آپ کو اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں بہت تبدیلی یعنی کہ ظاہر ہوگی، آپ کے مزاج میں بہت فرق محسوس ہوگا خود کو، کہ خود کا چڑچڑاپن ختم ہونا شروع ہو جائے گا، گھر والوں سے الجھنا ختم ہو جائے گا، اپنے کاروبار میں اپنے جو کلائنٹ آتے ہیں آپ کا ان کے ساتھ، کیونکہ جب آپ کے یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے کلائنٹ ہوں یا کوئی بھی ہوں، کسی سے بھی اچھے یعنی کہ موڈ سے نہیں مل رہے ہوتے، اور آپ کی تلخی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب تلخی ہونا شروع ہو جائے یا بیٹھے بٹھائے سب بیٹھے ہیں اور اچانک سے یعنی کہ بدمزگی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، بات چیت الجھ کے اور لڑائی جھگڑے میں چلی جائے، تو سمجھیں یہ آپ کے جو ریز آ رہے ہیں یہ انہی علامات کو ظاہر کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں جس میں یعنی کہ کہہ لیں کہ جادو ٹونے کے اور نظر بد کے، جس کی وجہ سے آپ اس کے شکار ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین آپ کے لیے ایک وظیفہ لائی تھی پاک کلام کا، بسم اللہ کا، جو آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ بتانے سے زیادہ پھر بار بار ریپیٹ کرتی ہوں کہ عملاً کریں گے تو فرق محسوس ہوگا۔ صرف سن لینا بڑی بات نہیں ہوتا، اس پہ عمل کرنا ہی آپ کے لیے آپ کی تکلیفوں کو دور کرنے کا سبب بنے گا۔ اس کے ساتھ ہی اختتامی دعا کی طرف چلوں گی کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے جو اس وقت موجودہ دیکھنے والی بہنیں، بیٹیاں، بھائی یا جتنے بھی ہمارے دور دراز ملک سے باہر بیٹھے ہیں، جتنے بھی پیارے، ان سب کے لیے بالخصوصاً دعائیں کہ پروردگار عالم ان کو اپنے امان میں رکھے۔ بہنوں بیٹیوں کے جتنے بھی ہیں ان کے بخت بلند ہوں، ان کے جلد از جلد، ہر والدین چاہتا ہے کہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے، محرم سفر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ ان کے گھر آباد ہو جائیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے گھر بیٹھی ہیں، پروردگار عالم ان کی بیٹیوں کے اور بیٹوں کے بخت کھول دے اور ان کی جلد از جلد انہیں اچھے ور مل جائیں، اور جن کو شریک حیات ملے ہوئے ہیں ان کے گھر میں پروردگار عالم جلد از جلد سکون لے آئے، یعنی کہ ان کی جو بھی آپسی لڑائی جھگڑے ہیں وہ جلد از جلد خوشحالی میں بدل جائیں۔ اس کے علاوہ سکہ سکینہ کا صدقہ بالخصوصاً دعا مانگوں گی کہ جن بیٹیاں جن کے گھر ہیں ان کو شہزادہ علی اصغر کا صدقہ فرزند بھی یعنی کہ اولاد نرینہ بھی عطا ہو، جو اس اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں، اور اس کے علاوہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا ہو، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا ہو، اور جو بے زر ہیں انہیں زر عطا ہو، اور جتنی بھی ٹیم ہماری اس وقت موجودہ پردے کے بیک پہ ہے، پروردگار ان بچوں کا بخت بلند ہو، ان کے رزق میں پروردگار عالم اضافہ فرمائے اور مزید ان کو ترقیاں عطا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس چینل کو پروردگار عالم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا اپنی میزبان کرن زارا کو۔ اللہ نگہبان۔